How are you? I hope you are fine and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this video, we cover the balance of payment plus 2 class macroeconomics. प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने कुछ एक बेसिक टर्म्स करी थी कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है. तो इन दिस वीडियो वी मेन focus on the accounts. If you are connected to this channel, please subscribe the channel for my appreciation, because अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे प्रेरणा मिलती रहती है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनको मैं नई से नई चीज़ें प्रोवाइड करूं. और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाइए और उसको देखिए तो आपको ये चैप्टर और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट. तो आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. Capital account, current account is the record of trade in good and services and transfer payment. यहाँ पर देखा जाए तीन तरह की चीज़ें हो गई हमारे पास कि ये ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज. पहले जो विजिबल गुड्स होती हैं उनकी डीलिंग को डील करता है, सर्विसेज को डील करता है और ये ट्रांसफर पेमेंट को. कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ असेट्स. यहाँ पर वो गुड एंड सर्विसेज की ट्रेड में यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी या असेट्स से रिलेटेड होता है जिसमें आपकी मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेप्ट एसेट्रा. तो बेटे आप लोगों को मालूम है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शंस होती हैं दैट डील फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. फिर वी हैव अ थर्ड एलिमेंट ऑफ बीओपी अपार्ट फ्रॉम करंट एंड कैपिटल अकाउंट. अपार्ट फ्रॉम करंट एंड कैपिटल अकाउंट वाइल कॉल्ड एरर एंड ओमिशन विच रिफ्लेक्ट दिस, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स हमारी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में नहीं आती उसको हम एरर एंड ओमिशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. नाउ देयर आर टू साइड्स ऑफ एनी अकाउंट. आपकी अकाउंट की दो साइड्स होती हैं. तो पहली होती है आपकी डेबिट साइड. एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट इन आउटफ्लो, यानी कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू आपकी करेंसी बाहर जा रही है. आउटफ्लो मीन्स पैसा बाहर जाना, इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट द करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, मैंने ये दोनों का ही बताया आपको, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. इट इज़ गिवन अ नेगेटिव साइंस. नेगेटिव साइन देता है, ये माइनस होता है क्योंकि इससे आपकी करेंसी बाहर जाती है. तो इसके एग्जाम्पल हैं पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आपने कोई गुड एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट किया उसकी पेमेंट की. सेकेंड, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. अगर आप लोगों ने कोई फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज किया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एसेट्रा इन अ फॉरेन कंट्री, तो एक ये आपकी हो गई डेबिट साइड. क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि वैसे अगर आप लोग नहीं जानते तो ये बेटा टी शेप में अकाउंट बनाया जाता है. इसकी दो साइड होती हैं. यहाँ पर हो गया आपका ट्रांजेक्शन्स यानी कि पार्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीज़, अगेन पार्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीज़. तो बेटा ये क्रेडिट साइड होती है और ये आपकी डेबिट साइड होती है. तो डेबिट साइड में आपकी आउटफ्लो हो रही है, माइनस हो जाएगी, और क्रेडिट साइड इनकम होती है तो प्लस हो जाएगी. नाउ वी मूव टू द क्रेडिट साइड. एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विच लीड टू इनफ्लो, यहाँ पर इनफ्लो हो रहा है यानी कि पैसा आ रहा है. एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये आपका प्लस का साइन होता है. यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन होता है और यहाँ पर आपका प्लस का साइन होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. द करंट अकाउंट और द कैपिटल अकाउंट इट इज़ गिवन अ पॉजिटिव साइंस. मैंने आपको पहले ही कहा कि जो क्रेडिट में इनफ्लो होती है, जैसे कहाँ से मिलती है? रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट की है गुड एंड सर्विसेज. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है. फैक्टर इनकम आपको मालूम ही है, द इनकम विच अगर हम लोग इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक होता है आपके फैक्टर प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर आपने अपनी कोई सर्विसेज को दिया है उसके बदले में आपको इनकम मिल रही है. तो अर्न फ्रॉम अबॉर्ड, लोन एंड ग्रांट्स फ्रॉम द अबॉर्ड एसेट्रा. तो इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बनाया है बेटे, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन बताती रहूँगी. करंट अकाउंट याद रखना तीन चीज़ें होनी हैं. सबसे पहले ट्रेड इन गुड्स, क्लियर, ट्रेड इन सर्विसेज,
एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। 3 चीज़ें याद रखेंगे करंट अकाउंट में, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफ़र पेमेंट। अब ट्रेड इन गुड्स में आप लोगों का आएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दोनों ही चीज़ें आती हैं कि आपका, मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ गुड। ध्यान रखना, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपकी फॉरेन करेंसी में की फॉर्म में बाहर चली जाती है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में बाहर चली जाती है, और एक्सपोर्ट में आपके पास फॉरेन करेंसी अंदर आती है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस। अब ट्रेड इन सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम में आपका देखो, नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपने एज अ वेजेस अर्न करने के लिए कोई लेबर वाला काम किया, या आपने कोई उनको और भी किसी भी प्रकार की अपनी सर्विसेज दी हैं, उससे आपको इनकम मिल रही है। एंड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर आपकी नेट इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई। फिर नॉन फैक्टर इनकम, ये ट्रेड इन सर्विसेज का ही 2 पार्ट है। नेट फैक्टर इनकम, यहाँ पे आपने कोई सर्विसेज दी है, ये आपने बेसिक सर्विसेज के अलावा, यानी कि ट्रेड हेल्प, एड्स इन ट्रेड, यानी कि उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आपने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा। देखिए, शिपिंग में आपने माल को कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा, बैंकिंग में आपने फाइनेंस की मदद ली, यानी कि उनको फाइनेंस दिया लोन पे, या फिर उनकी किसी भी सर्विसेज के बदले में इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन फैक्टर इनकम होती हैं। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट, ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट में गिफ्ट, रेमिटेंस एंड ग्रांट, आपने किसी को, क्योंकि एक तरह से ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन भी होती हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, एक तरफी, जिनके बदले में आपको कुछ नहीं पे करना होता। अगर आपको किसी से गिफ्ट मिला तो आप उसको नहीं देंगे, किसी ने आपको रेमिटेंस वापस कोई रेंडर किया है या ग्रांट दी है, तो जिसके बदले में आपने उनको रिटर्न नहीं करना। एक बार आप इसको दोबारा से देखेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे। करंट अकाउंट डील्स इन 3 टाइप ऑफ अकाउंट, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। अगर इन 3 सर्विसेज के थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, तो प्लस करेंगे, और इन 3 सर्विसेज के थ्रू पैसा जा रहा है तो आप इसको माइनस करेंगे। नाउ वी कम टू द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्या क्या तीन ही बैलेंसेज होंगी। सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंसेज, वेयर एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट, तीनों ही, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रांसफ़र पेमेंट, इन तीनों का एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट, तब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड ऑफ बैलेंस इक्वल हो जाएगा, यानी कि इक्वल। यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू नेट इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू नेट इंपोर्ट। आगे है, क्योंकि बैलेंसेस इन इनविजिबल, बैलेंसेस इनविजिबल, ये क्या होता है बच्चे कि सर्विसेज में, यहाँ पे तो मैंने आपको गुड का बताया था, इनविजिबल में आप लोगों की सर्विसेज, जिसमें नेट फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, दोनों ही आ जाती है ना आपकी, जिसमें इनविजिबल होता है कि जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप फिर भी काम करते रहते हैं। क्लियर, ये थी आपकी बैलेंस ऑफ। अब हम करेंगे, नाउ वी मूव टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने कहा था कि विजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड, विजिबल आइटम जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। नाउ बीओटी बैलेंस कब होगा, जब आपके टोटल एक्सपोर्ट इक्वल टू टोटल इंपोर्ट्स, टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपके इक्वल होंगे। और सरप्लस कब होगा, या ट्रेड सरप्लस कब होगी, जब एक्सपोर्ट यानी कि टोटल एक्सपोर्ट ग्रेटर देन टोटल इंपोर्ट्स। अगर सरप्लस तो जब ही होगा ना जब आपके पास पैसा ज़्यादा बचेगा। और डेफिसिट क्या होता है कि जब आपके इंपोर्ट्स इज़ मोर देन एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट्स यानी कि पेमेंट्स ज़्यादा हैं और रिसिप्ट कम हैं।
तो यहाँ पर आप लोगों की ये 3 ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं जिसमें 3 बैलेंसेस निकलते हैं। या तो निकलेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड जहाँ पर आपकी टोटल रिसिप्ट इक्वल टू टोटल पेमेंट, सरप्लस में आपकी रिसिप्ट ज़्यादा होगी पेमेंट कम होगा, और डेफिसिट में पेमेंट ज़्यादा होगी और रिसिप्ट कम होगा। Second, balance of invisible items. There is a difference between the value of export and import of invisible items of a country in a given period of time. इसमें होता है आपका current account balance. Current account balance refer to the receipt from value of export of visible items and invisible. बेटे यहाँ पर बैलेंसेस में तो इनविजिबल में होएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आपका टोटल होता है विजिबल प्लस इनविजिबल, तो ये दोनों आइटम आ जाएंगी। तो इसमें आपका बैलेंस होता है जब टोटल रिसिप्ट आर मोर देन इक्वल टू टोटल पेमेंट, तो यानी विजिबल इनविजिबल एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों सेम। सरप्लस कब होगा? तब टोटल इज मोर, टोटल विजिबल और इनविजिबल रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट। While current account surplus is a broader concept as compared to trade surplus. Trade surplus is only for visible goods only, not included the services. तो current account surplus signifies that the nation is a lender to the rest of the world. अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस में आ रहा है तो आप लोगों को ये होता है कि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को उधार पर दे रहा है, डीलिंग कर रहा है। क्लियर? तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जहाँ पर आपकी टोटल रिसिप्ट less than total payment. Clear? Now you understand? ये था आपका सारा करंट अकाउंट। अगर इसका सरप्लस आता है तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का, अगर डेफिसिट आता है तो यू हैव टू पे फॉरेन लोन्स। तो नेक्स्ट वी मूव टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ असेट्स। यहाँ पर असेट्स की डील कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग गुड एंड सर्विसेज की कर रहे थे। एन असेट इज एनी वन of the forms in which wealth can be held. Wealth can be held यहाँ पर, ठीक है, वैसे डीलिंग नहीं होती। in the form of money, stocks, bonds, government debt, etc. तो यहाँ पर इनफ्लो, जब आपके पास दो ट्रांजेक्शन्स होंगे बेटे, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो होती है जब आपको लोन फॉरेन अबॉर्ड से मिल रहा है या आपने कोई असेट्स को सेल किया, शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज, इन्वेस्ट नहीं आपने लगाए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये था आपका इनफ्लोज। नाउ वी मूव टू द आउटफ्लोज। आउटफ्लो सच अ रीपेमेंट। आउटफ्लो का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ असेट्स और शेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज। यानी कि अब पहले वाली में आपने रिसिप्ट किया था, यानी कि फॉरेन में आप फॉरेनर ने आपकी उसमें लगाए थे, और अब आपने शेयर्स इन आउटफ्लो पेमेंट परचेज किए हैं, तो रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड मीन्स माइनस ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर? इसी तरीके से हम लोग कैपिटल अकाउंट को भी फॉलो करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक एक करके करते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि व्हेन यू परचेज इक्विटी कैपिटल, यानी कि यू इन्वेस्ट इन द शेयर कैपिटल। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है बच्चे कि आपने फॉरेन कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी कैपिटल परचेज कर लिए, या आपने जो भी अर्निंग की थी उसको वापस वहीं इन्वेस्ट कर दिया। एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लो, अगर आपके पास रिसिप्ट हो रही है तो प्लस हो जाएंगी, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस हो जाएंगी। आगे है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफशोर्स फंड, यानी कि एक कंट्री से दूसरी तरफ आपके ऑफशोर्स फंड जा रहे हैं। फिर आपकी आती है नेक्स्ट एक्सटर्नल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल बोरोइंग्स में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म डेब्ट। इसमें यानी कि आपको अपने इंटरनली मतलब बाहर अपने लेवल पर कमर्शियल बैंक के थ्रू लोन लिया है या शॉर्ट टर्म पेमेंट्स को रिसीव किया है या आप पेड कर रहे हैं। एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस में एग्जाम्पल में गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट ने आपको दी है। गवर्नमेंटल मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल मीन्स एक ऑब्जेक्ट से अधिक ऑब्जेक्ट पर, और बायलेटरल जिसमें आपके दो तरफा होते हैं, जिसमें आप
कुछ चीज़ें रिसीव कर रहे हो उसकी पेमेंट कर रहे हो, अगर आप कहीं पर कुछ पेड कर रहे हो तो उसकी रिसिप्ट कर रहे हो। तो इस तरह से ये आपकी याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरिंग्स, एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। तो नाउ वी मूव टू द बैलेंसेस ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस जब होगा जब आपकी रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ कैपिटल इक्वल टू पेमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म रिसिप्ट और लॉन्ग टर्म पेमेंट इक्वल होती हैं। सरप्लस में आपकी रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट और डेफिसिट में रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट। ये चीज़ें याद रखनी है बेटे। नेक्स्ट आप लोगों को बेटा आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।